सर, जैसे कि हमारे माशरे में जो है अखबारात, किताबों और शेर व शायरी की तरफ से लोगों का रुझान मुसलसल कम होता जा रहा है, तो 50 से 100 साल बाद शायद जब ये चीजें ना होंगी तो हम लोगों को ज़हनी सतह और इखलाक या मिजाज उनका तब कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे? देखो बेटा, ये तो बात आप अजीब सी कर रहे हो, इसलिए कि आज की तारीख में, आज का दिन, साल पहले, 5 साल पहले, ये क्या लोगों की ज़हनी सतह थी, क्या ज़हनी सतह आज से 10 साल पहले भी क्या थी, अखलाक क्या था, मिजाज क्या था। आपके तो मुहावरे घटिया हैं, तो बंदा को बंदा देख लिया करो, जो जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सियाने और कोतवाली रात जिसके घर ना। ये बुनियादी तौर पे एक अनपढ़ और घटिया समाज है बेसिकली। दुनिया की कोई बदी, कोई मुनाफकत, कोई खबासत ऐसी नहीं है जो हमारे यहाँ अरूज पे ना हो। नंगा चिट्टा काम है, इस पे कोई अभाम नहीं। आप एक SHO की तनख्वाह देखो, उसके इख्तियारात देखो। जो सरकारी मुलाजम, बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनका, जिसे कहते हैं ना, पिच्छा तगड़ा है, या बीवी अच्छे खाते पीते घराने की है, या शौहर है, वो तो ठीक है। अदरवाइज बाकी जो जिंदा है वो हराम खा रहा है। बिल्कुल। जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है इस पूरे मुल्क में, उसकी क्या औकात है। अच्छा, हमारा जब बचपन था तो आना लाइब्रेरीज होती थी, बच्चे जाते थे वहाँ से। एक आना उस जमाने में ये पैसों वैसों का नहीं था, 16 आने होते थे, 1 रुपया होता था, दवनिया चवनिया ठानिया, इस तरह। तो रुझान था बतदरीज। चूंकि देखो, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जब कोई माशरा डूबता है ना, तो वो टाइटैनिक की तरह पूरे का पूरा डूबता है। ये नहीं होता कि उसका कोई इदारा, कोई जुज़्व, कोई उसका ना ना ना। एक बंदा जब सिर्फ लिवर खराब है, सिर्फ किडनीज ठीक नहीं, या फलां ठीक नहीं, मरना पूरे के पूरे जिस्म में हो। ये प्रॉब्लम ये है कि जवाल का जो सफर है, कोई शय इससे महफूज नहीं। इम्तिहानी मरकज आपके नीलाम होते हैं, मैं नहीं कह रहा, अखबारों में छपता है। अच्छा, थाने आपके नीलाम होते हैं। मुहावरा आपके मुल्क में क्या है, वकील की करना जी, जज ही कर लो। मतलब ये एक ऐसे सोसाइटी में आप बात कर रहे हो कि जब यूं हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इस वक्त भी क्या है, तो आप कह रहे हैं कि जब ये जो फलां फलां, तो फिर लोगों की ज़हनी सतह, अखलाकी सतह या उनका मिजाज कुछ भी नहीं। अच्छा, आप अपना लीडर क्या होता है, कायद क्या होता है, रहनुमा होता है, जिसने लीड करना होता है, जिसने मंजिल तक लेके जाना होता है, जिसने क़यादत करनी होती है। वो सड़क छाप, घटिया, कान टुटे, अठाई गिरे और रंगबाज हैं। इनके बयानात पढ़ो, इनकी तकरीरें सुनो, इनकी बरकतें देखो। ये तो सो कॉल्ड जो आपके लीडर्स हैं, उनकी औकात है। तो आम आदमी का तो ज़ाहिर है वो पुसाने वाली कोई नहीं। इसलिए ये छोड़ो, ये ख्वाब की बातें जी। कोई बहुत ही बेरहम किस्म का, सफाक किस्म का कोई मामला हो इस मुल्क में, और इसको असरे नौ इसको उस्तवार किया जाए। वो कहते हैं ना, दीवार खस्तगी हूं, मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख, मुझे आसरा न दे जी। कोई बहुत ही जब कमजोर, मसलन एक दीमक ज़्यादा दरवाजा है जिसको दीमक खा चुकी है, आप उसको संभालने के लिए हाथ लगाओगे, पूरा ही रह जाएगा। एक दीवार है जो दीवार खस्तगी, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी, उसको आप आसरा भी दोगे तो वो तेजी से गिर जाएगी जी। वो जो उसने 2 दिन निकालने होंगे वो भी नहीं निकालेगी। तो ये सूरत हाल है सारी सोसाइटी की। तो बहरहाल अला यार हैं जी घोटकी से सिंध, वो कहते हैं जी कि इन दिनों आला अदलिया में लामहदूद इख्तियारात सिर्फ एक शख्स के पास होने पर बहस हो रही है, और ये बहस अदलिया के 2 सीनियर जज साहबान ने शुरू की है। रहनुमाई फरमाएं, क्या बाकी एक शख्स के पास लामहदूद इख्तियारात का होना नामुनासिब? देखें बात सुने भाई मेरे, बंदे के पास लामहदूद इख्तियारात हो ही नहीं सकते। जिसने कल कब्र में जाना है वो क्या, और उसके लामहदूद क्या, महदूद मुद्दत के लिए हों भी तो उसकी क्या औकात। असल में दोनों तरफ अपनी अपनी एक लॉजिक है।
लेकिन मेरा सवाल और है, इसकी बुनियाद बहुत से दानिश्वर ये कह रहे हैं कंसेंसस हो तो फलाना हो, जजों में नहीं हो सकता भाई, दुनिया में नहीं होता, घरों में नहीं होता। इसलिए किसी न किसी के पास वीटो पावर होनी चाहिए, जो घर का एल्डर होगा। अच्छा, अभी वो उसके अगर किसी के 6 बच्चे हैं, 3 एक तरफ 3, वो किधर चला जाए, वो खुदकुशी करेगा, वो फिर अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया में। इसके बगैर, वीटो पावर के बगैर ना दुनिया चल रही है, कुछ मुल्कों के पास है। हमें जैसा मुल्क भी उठ के कहना शुरू कर दे, हर बंदा 22 करोड़ आबादी में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का करूज है, वो तो नहीं हो सकता ना। कल उठ के वो क्या हिंदुस्तान का वो जो पड़ोसी है बेचारा, अच्छा मुल्क है काठमांडू टाइप जिसका है, वो कह जी हमें भी ना, नहीं। एल्डर्स जो हैं, एल्डर कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वीटो का इख्तियार, इसके बगैर ना दुनिया चल रही है ना घर चलता है। सो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मेरे नज़दीक तो सींग फट जाए तो किसी ने तो फिर सींग फंस जाए अगर, तो क्या करोगे फिर? तो दोनों तरफ इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। लामहदूद इंसान के पास क्या, इंसान की औकात क्या है, कितनी उम्र ज़्यादा होगी। मैंने पता नहीं किसी फिलोसोफर का ये कॉल कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी क्या है, एक छोटा सा कमरा है, इसमें 2 दरवाजे, आप एक दरवाजे से एंटर होते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं। आज बिस्तर पे, कल कब्र में, ख़त्म हो गई बात। तो लामहदूद वगैरह ये नहीं होता, लेकिन बहरहाल अपने कोई ना कोई होना चाहिए जो वीटो करे। अदरवाइज कंसेंसस तो कई मामलात में नहीं होता, घरों में नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पहला सवाल है कराची से साइमा इनाम। वो कहती हैं जी कि जब भी इमरान खान का जलसा होता है, नून लीग वालों को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कितने आदमी थे। मरियम नवाज को 1 लाख बंदा 100 नज़र आता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें साइमा, मैंने इस पे क्या कहना है सिवाय इसके कि नून लीग की जो है ना, नून लीग इसलिए अब नून लीग है कि अब उसकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। पहले कभी नवाज लीग थी, अभी ये नज़र इसकी बहुत कमज़ोर हो गई है। इसकी एक वजह इमरान खान की मकबूलियत, जिसने बिल्कुल ही इनका पता साफ कर दिया है। दूसरी वजह है कि इनकी आंखों पे डॉलरों की चर्बी चढ़ गई है, इनको ठीक नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से इमरान की दहशत आ रही है, इसलिए जोड़ तोड़ और साजिशें करके अवाम से उनका बुनियादी तरीन हक छीन रहे हैं, जिसका अवाम डेफिनेटली पूरी तरह इंतकाम लेंगे। ये वोट को इज्जत देने की बात करके प्रैक्टिकली जो इनका अंदर है वो बाहर आ गया। हर कीमत पे इलेक्शन टालना चाह रहे हैं, ये अल्तवा में ले जाना चाह रहे हैं। हालांकि इनका सवा सत्यानाश पहले हो चुका है, इससे मज़ीद होगा। अगर इलेक्शन जितना आगे जाएगा ये उतने ही पिटते जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई हुन नहीं बरसना, ऊपर से डॉलरों की बरसात नहीं होनी, ये मज़ीद डूबते चले जाएंगे। बहरहाल इन्हें इमरान का अगर 100 और अपना 100 लाख नज़र आता है तो अच्छी बात है। अवाम इनसे मज़ीद मुतनफ़र होंगे, मज़ीद दूर होंगे। और वो मुहावरा तो आपने भी सुना होगा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इलेक्शन कितना टालोगे, आखिर तो यही होगा। और उसके बाद आप नहीं होंगे। समीना खान लाहौर से दूसरा सवाल है आज ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से। वो कहती हैं जी कि ख्वाजा साद रफ़ीक का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान की मुंतखब हुकूमत गिराकर हमने गलती की और इस गलती की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। क्या ये इतराफ़ जुर्म नहीं है? जुर्म नहीं, वो गलती हो जाती है। उसमें और लोग भी शामिल थे, मुलव्वस थे। और आम तासुर भी यही था कि इमरान की मकबूलियत का ग्राफ बहुत बुरी तरह नीचे जा रहा है। तो बट डेफिनेटली इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक को दाद देनी चाहिए। ये आली ज़र्फ़ आदमी का
मैं नहीं जानता कि उनका बयान है नहीं है, लेकिन समीना खान कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो वायरल होना चाहिए। और इस तरह का बयान, चूँकि हमारा कल्चर नहीं है, हम और तरह का हमारा मिजाज है, हमारा कल्चर है, हम इस मामले थोड़े बौने किस्म के लोग हैं। खूबसूरती, अच्छाई दुश्मन की भी हो, अच्छा हिमाकत बंदा कर बैठे, उसका एतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है, सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने अगर ये कहा है तो अपनी जगह बहुत लॉजिकल है, और उस पर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक, ये बाज़मीर आदमी इस तरह की बात कर सकता है।